हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा कि जो किसान थे वो पहले कैसे रहते थे, जो जंगली जानवर थे और पालतू पशु थे उनमें क्या डिफरेंस था। और अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट बी स्टार्ट योर टॉपिक अ न्यू वे ऑफ लाइफ, की जीवन शैली की एक नई पद्धति। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। मीन्स कि अगर आप किसी बीज को बोते हो तो आप पाओगे कि इसे विकसित होने में, इसे अंकुरित होने में कुछ समय लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। कि इसके जो ग्रो है उसे होने के लिए कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। मीन्स ये बीज पे डिपेंड करता है कि वो बीज कितना समय लेता है। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. Means कि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय के लिए रहना पड़ा, और बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई तक, खरपतवार हटाने तक, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए और भी बहुत से जो कार्य थे वो शामिल थे। ग्रेन राइपन क्या होता है? फसलें पकने तक। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। और उसके बाद अनाज का प्रयोग जो है वो बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। मीन्स कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स ऑफ बोग बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड्स। कि इनके भंडारण के लिए लोगों ने एक बात सोची। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोस्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह कर बर्तन बनाते होंगे और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। स्टोरिंग एनिमल्स, कि जानवर जो हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे थे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, कि जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या अपने आप ही नेचुरली बढ़ती रहती थी। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is as important source of food, and meat whenever required. Means कि अगर जानवरों की सही देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध प्राप्त होता है और साथ में भोजन का वो एक अच्छा स्रोत होते हैं। In other words, animals that are raised can be used as a store of food. कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक सही तरीका है। अपार्ट फ्रॉम फूड, वट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों का और कहाँ क्या क्या हमें मिल सकता है, इसके बारे में आप बताएं। वट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? आज जानवरों का उपयोग किस लिए करते हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर्स, कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। फार्मर्स किसान, हार्डर्स पशुपालक। ऑन द मैप टू पेज नंबर 14 you will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. कि पेज नंबर 14 पर जो आपको ब्लू कलर के स्क्वायर्स दिए हैं वो पुरातत्वविदों ने
शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के जहाँ साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में बताया है। These are found all over the subcontinents कि ये कहाँ पर मिले हैं, उपमहाद्वीपों में पाए गए हैं। Some of the most important ones are in the northwest in present day Kashmir and in east and south India कि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र के हैं और आधुनिक कश्मीर के भी हैं और साथ में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones। मीन्स कि वास्तव में कृषकों और पशुपालकों की जो बस्तियां थी या नहीं थी, इस जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले और पौधों और पशुओं के अध्ययन से पता चलता है। ओके, थैंक यू।